मीरवाइज मौलवी डॉक्टर उमर फारूक जो कि इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और उनसे बात करेंगे। मीरवाइज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मीरवाइज साहब, बहुत बहुत खुशामदीद। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू हैव यू ऑन माई शो। मीरवाइज साहब, ईरान के सफारत खाने जाने का बुनियादी मकसद क्या था? देखिए, ईरान के सफारत खाने जाने का बुनियादी मकसद तो यही था कि जो अजीम सानिहा वहाँ पे शाया, ख़ासकर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत और उनके अहले खाना की मौत, और उसके बाद हमने देखा कि पूरी क़यादत को टारगेट किया गया। मेदाब में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को जो है वो बमबारी करके शहीद कर दिया गया। तो इस सारे सिलसिले में हम चाहते थे कि ईरान के अवाम के साथ जो है वो यकजहती का मुजाहरा किया जाए, और हम ये पैगाम देना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस दुख की घड़ी में ईरान के साथ बराबर खड़े हैं। ये सिर्फ एक सफारती रिवायत नहीं थी, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के बाहमी रब्त, हमदर्दी और उखुवत का तकाजा था कि ऐसे मौके पे हम जो है एक दूसरे के गम में शरीक हों। क्योंकि ईरान के साथ सिर्फ हमारा ताल्लुक सिर्फ एक मजहबी लिहाज से नहीं है, बल्कि जो है हमारी सकाफत, हमारी तारीख जो है वो, हमारी रिवायात जो है वो बिल्कुल ईरान के साथ जुड़ी हुई हैं। जी मीरवाइज साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या मुसलमान आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत को एक सियासी रहनुमा की हलाकत समझते हैं या एक इस्लामी आलिम की शहादत? देखिए, जहाँ तक मुसलमानों के नज़दीक आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की शहादत जो है वो महज एक सियासी रहनुमा नहीं थे, बल्कि वो एक मजहबी आलिम थे, वो एक फ़िक्री रहनुमा थे और उम्मत की रहनुमाई करने वाली एक मौसर आवाज़ थी। तो इसलिए उनकी शहादत को सिर्फ एक सियासी तनाजुर में देखना, मैं समझता हूँ कि उस शख्सियत के जामे किरदार को महदूद करना होगा। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने दीन, क़यादत और मज़ाहमत तीनों मैदानों में जो है वो अपना किरदार अदा किया, और इसी जामे हैसियत से जो है उनको हमेशा जो है वो याद किया जाएगा। मेरे भाई साहब, आलमी अमन के हवाले से आपका क्या पैगाम है? देखिए, जहाँ तक अमन की बात है तो हमारा पैगाम तो यही है कि हम हमेशा इस बात को महसूस करते हैं कि दुनिया को जो है वो तसादुम के बजाय मकालमा यानी डायलॉग और इंसाफ और बाहमी एहतराम की राह जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। ताकत जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, और जंग और तसादुम से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर हम मजहबी तौर भी देखें तो कुरान भी हमें अदल और अमन का दर्स देता है। इसलिए ज़रूरी है कि आलमी बरादरी अगर इंसाफ की बात कर रही है और जो है वो अमन की बात कर रही है, लेकिन अमन तब तक कायम नहीं होगा जब तक इंसाफ न हो। और इसमें हमें ये बात जहन में रखनी है कि यहाँ पे जो मामला है वो जालिम और मजलूम का है, वो हक और इंसाफ का है। इसराइल ने, अमेरिका ने जिस तरह से एक आज़ाद मुल्क पर हमला किया और उनकी लीडरशिप को टारगेट किया, उनके अवाम को टारगेट किया, उनके रिसोर्सेज को टारगेट किया जा रहा है। आप देखें कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया जा रहा है, तो ये अफसोसनाक है। तो अगर अब अमन की बात कोई करता है तो अच्छी बात है, अमन कायम होना चाहिए। हम इसके भी कायल नहीं हैं कि ईरान जो है वो बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, चाहे बहरीन है, सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, या बाकी जो हैं ओमान है, उस पर हमला करे। लेकिन ये भी अफसोस की बात है कि अमेरिका की क्योंकि बेसिस वहां पे कायम है और वहां से जो है वो उनके जहाज और उनके अमले जो है उन पे हमला कर रहे हैं, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आलमी बराबरी के साथ साथ पहली जिम्मेदारी तो मुस्लिम नेशंस की है कि वो आपस में अपनी जो उनके जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करें और एतमाद करें एक दूसरे पर, ट्रस्ट करें एक दूसरे पर। अमेरिका का तो आप देख रहे हैं कि ये अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो तो अपने इंटरेस्ट ड्रिवन है, जहां भी उनको अपना इंटरेस्ट लगेगा उसी तरीके में चलेंगे। तो इसलिए मुस्लिम ममालिक के लिए भी जरूरी है कि वो भी इस राह को इख्तियार करें और देखें कि मुसलमानों के इंटरेस्ट में क्या है, तो उसी को वो आगे बढ़ाएं।
मेरे भाई साहब, हालिया पेशरफ्त को आप कैसे देखते हैं जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बात की जा रही है? देखिए, जहां तक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बात है, तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि अच्छी कि पूरी दुनिया ये इसकी ख़्वाह है। कोई ये नहीं चाहता कि इंसानी खून बहे, कोई ये नहीं चाहता कि जो है वो तकलीफ और मुसीबतें जो है किसी पे पड़े। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर हम ईरान की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, लेबनान की बात करें, कि किस तरह से इन इलाकों में जो इजराइल जो है अमेरिका की जो है वो हौसले पर जो है वो इन मुल्कों पे हमला कर रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, और औरतें मारी जा रही हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। एक आज़ाद मुल्क को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई जो है आलमी कानून उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कि माइट इज राइट जो है, उसका जो है वो मुजाहिरा किया जा रहा है। तो इस हवाले से अगर जो कोशिशें हो रही हैं इस वक्त, काफ़ी मुल्क कोशिशें कर रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले और ये जंग जो है वो ख़त्म हो। हम भी चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। और जो मैं समझता हूँ कि जो ईरान ने जो मीडिया के ज़रिए जो हमने सुना कि जो शर्तें रखी हैं वो बिल्कुल जायज़ शर्तें हैं कि आज जंग रुकेगी, कल फिर से इन पे हमले होंगे, फिर से इनको टारगेट बनाया जाएगा। और किसी भी मुल्क में देखिए वहाँ का जो सिस्टम है उसका तयन उसके आवाम करेंगे। ये अमेरिका की ये चौधराहट नहीं चलेगी कि भाई ईरान में क्या रजीम होना चाहिए, ईरान के आवाम के लिए क्या होना चाहिए, बाकी मुल्कों में क्या होना चाहिए। ये हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल ताकत के नशे में इस वक्त जो है वो अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहा है। और खुद अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा तबका है, कांग्रेस है, बाकी है, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये एक आदमी इजराइल के साथ मिलके जो है वो पूरी तबाही मचा रहा है। तो इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं आलमी बरादरी को ये देखना है कि एक मुल्क जो है वो पूरे खित्ते को यरगमाल नहीं बना सकता, और इसमें आलमी बरादरी को चाहिए कि वो आगे आए। और अगर पायदार अमन की बात करनी है तो ज़रूरी है कि मुज़ाकरात बराबरी के दर्जे पर हों, एहतराम के साथ हों और इंसाफ के उसूलों पर हों, और बालादस्ती और दबाव के तहत कोई जो है मुज़ाकरात जो है हम समझते हैं कि वो जो है वो कामयाब नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीरवाइज साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, इस खुसूसी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स वॉज अ प्रिविलेज टू हैव यू ऑन माई शो। और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि नमाज ईशा से पहले ही आपके साथ बातचीत जो है वो इख्तिताम करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीरवाइज कश्मीर, मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक साहब बात कर रहे थे बराह रास्त एएनएन न्यूज के साथ और अपने तासुरात बता रहे थे। जैसा कि हालिया दिनों जो है उन्होंने ईरान एम्बेसी का दौरा भी किया, वहां पे वो मुतलका हुकाम से मिले और उनके साथ दिल्ली ताज़ियत का भी इजहार किया, और साथ ही में खामनाई साहब की शहादत के बाद जो है वहां पे उनके लिए फातिह खानी भी उसका भी एहतमाम किया गया। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया मीरवाइज साहब।